हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हम जीवन में जो कुछ अपने को समझ लेते हैं या जो मान लेते हैं, हम वही बन जाते हैं। जो हमारी सोच में आ जाता है वो हम धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो इस पर हम एक कहानी सुनेंगे। एक भिखारी था जो ट्रेन में भीख मांगा करता था। तो वो लोगों से रोज़ भीख मांगता था। तो एक दिन उसको एक आदमी मिले ट्रेन पे, जो सूट बूट पहने हुए बैठे थे। तो वो लग रहे थे कपड़ों से कि अच्छे पैसे वाले रईस आदमी हैं। तो भिखारी ने सोचा कि मैं क्यों ना इनके पास जाकर भीख मांगूं, शायद ये मेरे को ज़्यादा पैसे देंगे। तो भिखारी गया उनके पास और उनसे भीख मांगा। तो व्यापारी ने बोला कि तुम्हारे पास क्या है मेरे को देने के लिए? मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। और चला गया व्यापारी। तो ये बात सुनकर जो भिखारी है तो सोच में पड़ गया कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे सोचते सोचते उसकी नज़र कुछ वहाँ स्टेशन के बाहर पेड़ पौधे लगे हुए थे, उनमें फूल लगे हुए थे। तो उनकी नज़र फूलों पर, उस भिखारी की नज़र पड़ गई। तो भिखारी ने सोचा क्यों ना मैं लोगों को फूल देना शुरू कर दूं। तो भिखारी ने फूलों को तोड़ा और इकट्ठा किया और उस दिन से वो लोगों को फूल देने लगा। जब भिखारी को कुछ लोग भीख देते तो वो लोगों को फूल दे देता था, कुछ उसके बदले में, भीख के बदले में। तो लोगों को भी अच्छा लगता था और भिखारी को भी अच्छा लगा। तो भिखारी ने अनुभव किया कि जब मेरे पास फूल रहते हैं तो मुझे ज़्यादा भीख मिलती है, और जब मेरे फूल ख़त्म हो जाते हैं तो मुझे भीख कम मिलती है। तो अच्छी भीख मिलने लगी भिखारी को। भिखारी खुश था। कुछ दिन बीते तो वही आदमी फिर से आए एक बार ट्रेन में और भिखारी को देखे। तो भिखारी ने क्या सोचा, अभी ये आदमी है, अभी मेरे पास देने के लिए है इनको कुछ, मैं इनके पास जाता हूँ। तो बोले, सर मेरे पास आज आपको देने के लिए कुछ है, मैं आपको कुछ दूंगा, आप मुझे भीख दीजिए। तो उन्होंने बोला, अच्छा है, अब तुम भिखारी नहीं मेरे तरह व्यापारी बन गए हो। उन्होंने उसको कुछ उसके बदले में भीख दे दी, भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिया और उसने उनको फूल दे दिए। तो उन्होंने कहा, तुम अभी व्यापारी बन गए हो, भिखारी नहीं हो। तो भिखारी जो है कि उसके मन में दिमाग आया कि मैं व्यापारी बन गया। उसने फिर उनकी बात को सोच में पड़ गया और उसकी दिल में उनकी बात उतर गई, उस सेठ की बात उसके दिल में उतर गई। तो उसने सोचा मैं तो अभी व्यापारी हूँ। तो सोचने लगा मैं कैसे व्यापार करूँ। अब वो ट्रेन के बाहर उतरा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा बाहर उतर के, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूँ। तो लोगों ने देखा, शायद लोगों ने बोला शायद ये पागल हो गया है भिखारी। उसके बाद से वो स्टेशन पे कभी नहीं आया और उसका दिमाग बदला और वो फूलों का व्यवसाय धीरे धीरे करने लगा। फिर कुछ दिन समय बीता तो दो आदमी ट्रेन पर चढ़ते हैं, सूट बूट पहने। तो एक आदमी ने कहा, सर आपने मुझे पहचाना? दोनों ने नमस्ते किया, बोले आपने मुझे पहचाना? तो जो सेठ थे उन्होंने बोला, मैंने तो नहीं पहचाना। तो व्यापारी ने बोला, इसके पहले भी हम 2 बार मिल चुके हैं। तो सेठ जी ने बोला, शायद ये पहली मुलाकात है, मुझे नहीं पता, इसके पहले हम 2 बार कब मिले? तो उसने बताया, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली बार बोला था कि कुछ भीख के बदले कुछ दो। तो मैंने फूल देना शुरू किया। उसके बाद दूसरी बार मिले तो आपने बोला मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ। तो पहली बार आपने मुझे बताया कि मैं क्या बन सकता हूँ और दूसरी बार मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये आपने मुझे बताया। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपकी वजह से मैं एक व्यापारी बन गया हूँ और अब मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापार करता हूँ और उसी के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से सीख ये मिलती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो अच्छा सोचें और अच्छा करें। थैंक यू।